हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इसमी काबेरी। आज मैं आप लोगों के लिए गार्डियन सी ड्रामा एपिसोड 4, 5, 6 एक साथ लेकर आई हूँ। मुझे पता है मैंने इसे लाने में बहुत देर कर दी। एक्चुअली गाइस, मैं इन दिनों घर पर नहीं थी, घूमने के लिए गई थी और इसीलिए मैं इसे नहीं ला पाया। और इसके बाद जितने भी एपिसोड होगी मैं उसे जल्द ही जल्द अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो चलिए आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रोफेसर सेन की मुलाकात एक चिल्लाती हुई विक्टिम से होती है। दुर्भाग्य से वो शिव जाओ द्वारा पकड़ लिया गया। उसे सस्पेक्ट के रूप में ले आया जाता है। जो हम पूछताछ करती है कि हम पुराने परिचित है, लेकिन यह बिल्कुल अलग मामला है। नॉर्थ में ड्रैगन सिटी यूनिवर्सिटी है। क्राइम साउथ में हुआ था और एक चीज दो अपोजिट डायरेक्शन है। इतनी रात हो गई और तुम इतनी दूर क्यों जा रहे थे? क्या सच में इसका कोई मतलब नहीं है? प्रोफेसर सेन कहता है कारण पर ध्यान ना दो, परिणाम पर ध्यान दो। अपने अभी क्राइम सीन पर पीटो की इन्वेस्टिगेशन की है। वहाँ एक और आदमी है और वही असली अपराधी है। जब मैंने एक सीख सुनी मैं तुरंत वहाँ गया। जो हम कहती है अपने विटनेस को देखा, फिर भी अब बेफिक्र है। एक प्रोफेसर के रूप में आपकी नसें नहीं है, कुछ ज्यादा ही फैला दी। उसके बातें सुनकर प्रोफेसर सेन जो होंग की अपनी तरह की विकासवादी स्थिति की आलोचना करता है। फिर मजबूत नसों और शैतानी मुस्कान के साथ सेन उई ओलजू की कीमती गुड़िया को सुनने का प्रयास करता है। वो क्लियर विवेक के साथ टक्कर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उसे डरना चाहिए। हालांकि एक बार जब शिव जाओ इंटरोगेशन रूम की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है तो प्रोफेसर सेन का सेल्फ कॉन्फिडेंस बदल जाता है। प्रोफेसर सेन उन हार्टफेल आंखों से शिव की उपस्थिति में बहुत कमजोर देखते हैं। शिव जो दूसरों को एक किताब की तरह पढ़ सकते थे, वो प्रोफेसर को कम शब्दों में पूछताछ करने के बाद रिहा कर देते हैं। जबकि लिन जिंग, जो हंग और डाकिंग इस बात पर बहस करने में बिजी है कि असली किलर कौन हो सकता है। ओलजू ने पहले ही एक ऑर्डर सस्पेक्ट के पीछे अपनी शेडो परपेट भेज दी है। लिन यूसेन एक हीरो बनना चाहता है जो असली सीरियल किलर की तलाश में है। विक्टिम में से एक उसका क्रश था जिसे उसकी आंखों के सामने ले जाया गया था। यह गरीब व्यक्ति जांच में सहायता की गुहार लगाता है, लेकिन सिर्फ उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है। रास्ते में प्रोफेसर सेन से मिलते हैं। प्रोफेसर सेन पूछता है क्या मेरा शामिल होने के लिए स्वागत है? शिव जाओ कहता है ये मामला काफी खतरनाक है। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि आप इनोसेंट है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर सेन कहता है इसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ, इस तरह मैं जानता हूँ कि वो कितना डिस्गस्टिंग है। जब तक वो पकड़ नहीं जाता तब तक मैं बेहद चिंतित और परेशान रहूंगा। शिव जाओ कहता है यह एक अच्छा विचार है। जब आप ठान लेते हैं तब मना करने का कोई तरीका नहीं है। तो हम चलते हैं। लिन यूसिन की मदद से तीनों लोग सुराग के लिए पिछले क्राइम सीन की जांच करते हैं। अचानक पिछली रात का पोटेंशियल विक्टिम दिन के उजाले में कुछ अननोन विलेंस द्वारा ऐसा करते हुए झड़ियों से बाहर आता है। किला के साथ झड़प के दौरान सेनुन घायल हो गया लगता है, लेकिन शिव की आंखों के सामने उसकी सोच गायब हो जाती है। जांग डेनी अब तक की सबसे भाग्यशाली विक्टिम है जिसने अपने शुरुआती हमले से बचने के बाद इतनी जल्दी बाहर निकलने का साहस किया, बल्कि वो हत्यारे से अलग होने के लिए काफी मजबूत भी है। शिव जाओ उसके कलाई पकड़कर उसकी ताकत का परीक्षण करता है। उसके बॉडीगार्ड के रूप में लिटिल गांव के साथ जाने के बाद दोनों पुरुष इस बात पर सहमत है कि कोइंसिडेंस के कारण विक्टिम सभी में सबसे अधिक सस्पिशियस है। इस बातचीत से शिव जाओ को यह कंक्लूजन निकालने में भी मदद मिलती है। यहाँ शिव जाओ थोड़ा आश्चर्य है ये सोचकर कि प्रोफेसर सेन के शोध गायब कैसे हो गए। शिव जाओ प्रोफेसर सेन से कहता है इस दुनिया में कोई ऐसे लोग हैं जिसे आसानी से नहीं समझ सकते। लिटिल गांव से जांग डानी कहती है मैं तुम्हें लिटिल वादर कहूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत घबराए हुए हैं। लिटिल गांव कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। जांग डानी कहती है मेरा घर इस तरह है, क्या आप अंदर जाकर बैठना चाहते हैं? लिटिल गांव कहता है कोई जरूरत नहीं, मुझे वापस रिपोर्ट करना है। जांग डानी कहती है ठीक है तो मैं चलती हूँ हैंडसम बॉय। उसके जाने के बाद द किंग लिटिल गांव को चिढ़ाते हुए कहता है लिटिल वादर मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन तुम उससे सावधान रहना। लिटिल गांव पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो? द किंग कहता है यह जांग डेनी पुराने जाओ
कि किताबों में पहले ही शामिल हो चुका है। उस रात जो हंग अंशप को आकर्षित करने के लिए, नया आकर्षण बनने के लिए लेडी इन रेड के रूप में तैयार हुई, जबकि एसआईटी टीम सारा तैयार कर रही है। प्रोफेसर चेन और उनके शिप आधी रात को टहलने जाते हैं। शिवजाओ कहता है एक अकेला पेड़ से जंगल नहीं बनता। प्रोफेसर चेन आखिर प्रोफेसर ही है। मैं इसे जोर से कहने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। फिर आपके नाम में उई आता है, जिसका मतलब है पावरफुल। क्या इसका भी कोई गहरा अर्थ है? प्रोफेसर चेन कहता है जरूर मेरा नाम का मतलब यही होगा, क्योंकि किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति ने मुझे यह नाम दिया था। शिवजाओ कहता है अगर मेरी माँ को पता होता कि मेरे पास तुम्हारे जैसा एक इंटेलिजेंट फ्रेंड है, वो खुशी से झूम रही होगी। प्रोफेसर चेन कहता है दोस्तों के बीच जो चीज अनमोल है वो है आत्मीयता। अगर उसने तुम्हें कभी देखा वो निश्चित रूप से खुश होगी। शिवजाओ कहता है एक दिन जब मैं स्वयं वहाँ जाऊंगा तब मैं उससे पूछूंगा। ऐसे जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी लिन यूसेन ने बाधा डाली, जो खुद भी जाल बिछा रहा है। शिव को झड़ियों के बीच से लिन यूसेन को मिलता है। उसे शिवजाओ गुस्से से कहता है कि आप नहीं जानते कि ये चीजें गलती से दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। लिन यूसेन कहता है चाहे कुछ भी हो मुझे इस हत्यारे को पकड़ना है। शिवजाओ कहता है मैं जानता हूँ आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप सच में ये बातें सोचते हैं कि उसे पकड़ लेंगे? लिन यूसेन कहता है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ मेरा चिंता करना बंद कर दो। अगर मैंने गलती से किसी को चोट पहुँचाई तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। शिवजाओ पूछता है क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? प्रोफेसर चेन कहता है अब आपका दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। जब तुम ये साल बिताओगे क्या आपने सोचा कि उसे यहाँ कैसे आकर्षित किया जाए? लिन यूसेन कहता है वो यहाँ जरूर आएंगे। शिवजाओ कहता है अब आपको दो चीजें करने की जरूरत है। पहले इन सब से दूर हो जाओ और दूसरा घर चले जाओ। कल मेरी खबर का इंतजार करो, हमें परेशान करना बंद कर दो। यहाँ प्रोफेसर चेन खुद को दूसरों लोगों से अलग नहीं है, ये शिवजाओ के सामने साबित करने के लिए अपनी उंगली सुभाने का अवसर लेता है। उसकी सोच इतनी गंभीर है कि सिर्फ उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, क्योंकि इन्फेक्शन कोई हंसी की बात नहीं है। शिवजाओ लिन यूसेन से कहता है तुम्हें भी वापस जाना चाहिए, मुझे तुम्हें दोबारा देखने मत देना। लिन यूसेन पूछता है मैं यह क्यों नहीं कर सकता? मैं आप लोगों जैसा बनना चाहता हूँ, मैं ड्रैगन सिटी का हीरो बनूंगा। शिवजाओ कहता है मैं पर्सनल रूप से आपके एक्साइटमेंट और उग्रता का विरोधी नहीं हूँ। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि ड्रैगन सिटी के बुरे लोग कमजोर है? मैं तुमसे एक प्रॉमिस करूंगा, तुम्हारा ग्रेजुएट होने के बाद मैं खुद तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। यदि आप सभी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा। एसआईटी टीम को यह उम्मीद नहीं थी कि उनके जो हंग और डिप्टी डाकिंग का उनकी निगरानी में अपहरण कर लिया जाएगा। जब जाओ ओल्जू और लिटिल गांव ठिकाने पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक और अज्ञात विक्टिम का डेड बॉडी मिलता है। लिन सिंह ने जू हंग पर एक टक्कर लगा दिया है, जाकर जू हंग अंततः अपनी असली ताकत दिखाती है और काफी देर बाद फेस स्टीलिंग डिक्सिंग पर काबू पाती है। इस अवसर पर लिटिल गांव बड़ी बहन हंग की पते करता है, उस हीरो की तरह जो उसने हमेशा बनने का सपना देखा है। हत्यारे के जमीन पर गिरने के बाद उसका चेहरा अपराध बोध से भरा हुआ था। लिटिल गांव कहता है डिप्टी चीफ कहाँ है? यह आपके लिए चिंता करने की बात नहीं है, बिल्ली किसी भी चीज में अच्छी नहीं है। शिवजाओ कहता है लेकिन वो जीने में अच्छा है, अन्यथा वो इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह पाता? डिप्टी डायरेक्टर डाकिंग की खोज में रास्ते में टीम को जांग डेनी ने रोक लिया। वो खुद को उसकी रानी मानते हुए अपराध में अपने साथी के लिए उसका सौदा करना चाहती है। बदसूरत दिखने वाली डिक्सिंग वो अपने विक्टिम का चेहरा चुराने के लिए जिया हुई को अपने सैनिक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। एक ऐसी दुनिया के प्रति अपनी नफरत को शांत करने की उसकी अथक इच्छा जो केवल दिखावे की परवाह करती है। जब ओल्जू जिया हुई पर हमला करता है तो अस्ट्री जांग अपनी पावर को उजागर करना शुरू कर देती है, जो जहरीली गैसें है। लेकिन लिन यूसेन लिटिल यान का बदला लेने के लिए एक आत्मघाती बम के साथ आता है। बेशक ब्लैक कोल एंजल बचाने के लिए अंतिम क्षण में आता है और वो सिर्फ को यह भी इन्फॉर्म करता है कि वो ली यूसेन का डेड बॉडी भी ले जा रहा है, क्योंकि उसने डिक्सिंग पर हमला करके कानून तोड़ा था। जैसा कि यह पता चला ब्लैक कोल एंजल द्वारा लिन यूसेन के शरीर को ले जाने का असली कारण यह है कि
इसने डार्क एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया है, जो ड्यूड द्वारा भयानक पापुल विंग के साथ दिया गया एक उपहार है। कोई आश्रय नहीं, कोई भी इस आदमी के साथ शतरंज नहीं खेलना चाहता। लिन यूजिन का शरीर एक अस्थिर बम बन जाता है जो किसी भी समय फट सकता है। जिन लोगों की वो अपनी निगरानी में प्रोटेक्ट करता है, उनके प्रति शिव जाओ के इमोशनल लगाव को जानते हुए ब्लैक क्लोर एंजल इस तथ्य को छिपाने का ऑप्शन चुनता है। यहाँ ब्लैक क्लोर एंजल शिव जाओ के कहे हुए उस बात को याद करता है जहाँ उई नाम का मतलब कहता है, और साथ ही हमें एक पुराने झलक भी दिखाई जाती है जहाँ जाओ यूलान उसे उई नाम देता है और उसे हमेशा इस नाम से बुलाने का प्रॉमिस करता है। और इससे पता चलता है कि ब्लैक क्लोर एंजल और कोई नहीं बल्कि सेन उई है। ब्लैक क्लोर एंजल कहता है, एक बार प्रॉमिस कर दिया जाए तो पहाड़ भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकते। लोगों की खातिर एंगसिंग की शांति के लिए भले ही मुझे पीछे चलते समय बोझ उठाना पड़े। फिर एक बाथरूम की घटना से शुरू होती है जब विक्टिम वांग लिन की पानी के नीचे गायब हो गया। ड्रैगन सिटी यूनिवर्सिटी में जहाँ सेमेस्टर फिनिश होने से पहले ही अपराध दर सबसे अधिक है। ऑफिसर सेन से कहा गया है कि उन्हें स्टाफ हॉस्टल से बाहर चले जाना चाहिए। साइड से उसके संबंध की अफवाहें और फुसफुसाहटें जोरों पर है। आश्चर्य की बात यह है कि ऑफिसर सेन को विषय सामने आने से पहले ही रहने के लिए जगह मिल गई थी। एसआईडी में वापस काम करने के बजाय लिन जिंग को अपने लेटेस्ट आविष्कार के साथ पॉपकॉर्न बनाने के स्किल को दिखाते हुए दिखाता है, जहां सभी मौजे में पॉपकॉर्न खाता है। लिटिल गाओ उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें अभी भी लॉन्गेविटी डायल का मिस्ट्री सुलझना है। शिव जाओ आया और गैंग को बाकी सदस्यों के साथ पॉपकॉर्न का आनंद लेने के लिए तुरंत स्टाफ टेबल पर सर गया। नए मामले के साथ टीम वांग के परिवार के घर पर अपनी जांच करती है। मिस्टर हुआंग से बात करने के बाद शिव को लगता है कि स्थिति में बहुत सरल नहीं है एक ऐसे पिता के लिए जो अपने बेटे को प्यार करता है। मिस्टर ऊ रहस्य छिपाते प्रतीक होते हैं। ओल्ड जो कहता है, कुछ नोटिस किया, उनमें से कोई भी सच नहीं बोल रहा है। मैंने कभी किसी को अपने बेटे के लापता होने पर इतना शांति से रहना नहीं देखा। शिवजाओ कहता है, पता नहीं क्यों ऐसा अजीबोगरीब मामला देखने को मिल रहा है। वो इस पर सवाल भी नहीं उठा रहा है। फिर हमारे पास मिस ली जियांग की है। लिटिल गाओ पूछता है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, हम किसकी जांच करेंगे? शिवजाओ कहता है, अभी के लिए सबसे पहले ली जियांग का फॉलो करो। आखिरकार यो उसकी मंगेतर है जो लापता है। चाहे उनका रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो, उस रात ली के परिवार के घर पर हांग लिंकिंग के मंगेतर ली जैकी को भी बाथटब में खींच लिया गया और वो गायब हो गया। एसआईडी टीम को बटलर वो को पूछताछ के लिए जाने में देर नहीं लगती, लेकिन सिर्फ के लोगों के स्किल के साथ भी वो अभी भी बटलर वो को अतीत के रहस्यों का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अंत में प्रोफेसर सेन ने खुद को बटलर वो एक रिटायर्ड ड्रिंकिंग के सामने आता है। सेनोई कहता है, जब कोई ओल्ड हो जाता है, कोई भी व्यक्ति फिजिकल रूप से कौशल नहीं बना सकता। इसे ज्यादा मत करो, क्योंकि आपने पुराने समय में यह रास्ता सुना था। अब तुम्हें मेरे लिए घुटने टिकने की कोई जरूरत नहीं है। बटलर वो कहता है, मैंने इमेजिन नहीं की थी कि मैं तुम्हें इस जीवन में दोबारा कभी देख पाऊंगा। उस समय लोगों का एक पूरा समूह था, केवल मैं ही काफी भाग्यशाली था। सेनोई पूछता है, आपके शरीर में क्या खराबी है? बटलर वो कहता है, यह कुछ भी नहीं है। क्या मेरे मामले की खबर अब तक काफी दूर तक पहुंची? सेनोई कहता है, इस जगह के अपने नियम हैं। मैं आपके और एसआईडी के बीच जो कुछ भी है उसके बीच में नहीं आऊंगा। मैं यहाँ बस आपको बताने के लिए आया हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अब से क्या करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन तुम जाओ यूलान को मत छुओ। बटलर वो पूछता है, क्या आप उसका पीछा कर रहे हैं? सेनोई कहता है, आपको यह जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए आपको पर्याप्त समय दूंगा। आई होप आप अपने लिए कोई पछतावा नहीं करेंगे।
SRE टीम में जो हम कहती है हमने सभी डेटाबेस खोजे हैं और 86 प्रकार की जल आधारित डिक्सिंग कैपेबिलिटीज पाई, लेकिन रेंज बहुत बड़ी है, हम इसका सटीक मिलान नहीं कर सकते। डिप्टी चीफ डाकिंग कहता है किसी भी तरह इतने समय के बाद हमने डिक्सिंग व्यक्ति का एक बाल भी नहीं पकड़ा। जिंग कहता है बाथटब में पानी लोंगसेंग पाइपलाइन से नहीं आता था। शिवजाओ कहता है अभी भी हमारे पास निश्चित सबूत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा हमसे दूर भागे। जब प्रोफेसर सेन ने दूसरी लाइन पर आवाज सुनी तो एक फैलती हुई मुस्कान बह गई, क्योंकि सिफ ने सेनुई के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। सेनुई कहता है आप मेरे ऑफिस के लैंडलाइन पर कॉल कर रहे हैं। बेशक मैं अपने ऑफिस में हूँ। सिफ जाओ कहता है क्या आप आज पूरे दिन स्कूल में थे? सेनुई कहता है बेझिझक वो कहे जो आप वास्तव में कहना चाहते हैं। क्या हमारे स्कूल में फिर कोई नया मामला आया है? सिफ कहता है मैं सचमुच लकी हूँ। यदि प्रोफेसर सेन क्राइम का सस्पिशियस होता तो मुझे उसका सामना करना पड़ता, तब हम वास्तव में नहीं जान पाएंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सेनुई पूछता है तो फिर ऐसा कैसे लगता है कि मैं अभी भी आपकी सस्पिशियस की लिस्ट में हूँ? शिवजाओ कहता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपके बारे में कुछ गड़बड़ लगता है तो निश्चित रूप से सत्य का पता लगा लूंगा। सेनुई कहता है फिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अगर डायरेक्टर जाओ को किसी चीज की जरूरत है मैं अपनी पूरी शक्ति से सहायता करूंगा। शिवजाओ कहता है वास्तव में मेरे पास कोई क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। झील पर ओल्बू के पास SID के ओल्जू और लिटिल गाओ और मिस्टर बू के आदमी दोनों उसकी जासूसी करते हैं। दूस दिकिंग बदलू का बू लंबे समय से खोया हुआ बेटा जियाओजुन निकला। 20 साल पहले जब मिस्टर बू और मिस्टर ली ने जियाओजुन की शक्तियों को देखा तो उन्होंने तुरंत उसे एक मॉन्स्टर करा दिया और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। जियाओजुन उस कठिनाई को सहन करने के बाद वो बदला लेने के लिए वापस आया। फिर देखते हैं ली जेंकी और हुआंग लिंकिंग जो शादी करने के लिए अनिच्छुक थे वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते थे। बदलू वो अंततः अपने बेटे से कपुल को रिहा कर पाता है। दुर्भाग्य से मिस्टर बू के लोग पहुंचे और बदलू बू को घायल कर दिया। जब उन्होंने जियाओजुन को मारने की कोशिश की अपने पिता को बचाने के लिए चोट लगने से कुपित होकर जियाओजुन मिस्टर बू के पीछे चला गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उसकी कमजोरी बन जाती है। हालांकि वो मिस्टर हुआंग को मार सकता है जब तक कि सिर्फ हस्तक्षेप नहीं करता। SID में लिटिल गाओ बदलू बू को बचाने के लिए लॉन्गिविटी डायल का यूज करना चाहता है। भले ही हर कोई जानता है कि एकमात्र व्यक्ति जो हलू को सक्रिय कर सकता है वो खुद सिफ है। जब उसे बचाने के लिए सिफ लॉन्गिविटी डायल एक्टिव करता है तब ब्लैक कोल एंजल कहता है क्या आप जानते हैं कि सांग सेंग गुई का यूज कैसे किया जाता है? वो एक मृत व्यक्ति के जीवन को जीवित करने के लिए है। हलू को एक्टिव कर सकता है वो खुद शिवजाओ है, वो अभी भी मरा नहीं है। शिवजाओ कहता है फिर हमें और मुद्दों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि नियमित लोग या डिक्सिंग लोग बादर उसे बचा लो। दूसरी तरफ वापुलुइंग कहता है कितने निकम्मे बाप बेटे हैं, इसे क्रियान्वित करने का समय आ गया है। प्लान का दूसरा चरण सोचना चाहिए। इमिग्रेशन लॉ का उल्लंघन करने वाले दुष्ट डिक्सिंग के लिए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ब्लैक कोल एंजल पिता और पुत्र को डिक्सिंग पैलेस में वापस ले जाता है। आगमन पर सस्पिशियस गार्ड उन्हें रोकते हैं, लेकिन ब्लैक लोग ने ट्रिक्स को समझ लिया और गार्ड को नष्ट कर दिया। फिर एक रहस्यमय मामला सामने आता है जहां बाथरूम में कोई लोग गायब हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डाकिंग और शिवजाओ सुबह की रनिंग पर निकले तो उनकी मुलाकात प्रोफेसर सेन से हुई। सिर्फ पूछता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप भी इसी इलाके में रहते हैं, लेकिन यह एरिया लोंगसेंग यूनिवर्सिटी से काफी दूर है। सेनुई कहता है हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को समय की मोहर लगाने की जरूरत नहीं है कि हम किस समय काम पर जाएंगे, इसलिए कहाँ रहना है यह सुनने में घर का मूल्य अधिक इम्पोर्टेंट है। शिवजाओ पूछता है क्या हम दोनों कुछ मदद कर सकते हैं? सेनुई कहता है अकेले रहते हुए मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है, सब कुछ पहले से ही ऑर्गेनाइज है। शिवजाओ कहता है ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे काम पर छोड़ता हूँ। सेनुई जाने के बाद शिव कहता है आपको क्या लगता है यह सेनुई वास्तव में क्या करना चाहता है? जाहिर है वो जानबूझकर हमारे पड़ोस में ही आया था, लेकिन वो जानबूझकर हमें
हमें अपना सही पता नहीं बताता। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पता ढूंढना कितना कठिन हो सकता है। फिर देखते हैं लिटिल गाओ ओल्ड शू का पीछा करता है जो उसे अच्छे से पीछा करना नहीं आता, और जल्द ही ओल्ड शू उसे देख लेते हैं और कहता है किसी का पीछा करते समय सबसे बड़ी गलती अपने लक्ष्य से भटक जाना है। एक बार जब आप ट्रैक खो देते हैं तो आप कभी भी उनका निशाना बन सकते हैं। शिवजाओ कहता है लिटिल गाओ तुम तो 7 टेस्ट में फेल हो गए हो। एसआरटी टीम फिर से वही नए केस को सुलझने जाते हैं। जो बाई अपने मंगेतर जोई के साथ हुए अजीब घटना को शिवजाओ से कहता है। खुद से बात करने से लेकर एक अज्ञात महिला द्वारा बाथरूम में हमला करने तक और उनकी शादी की फिटिंग के दौरान उसके डर के बारे में भी हर एक बात कही। कपूल की तस्वीरें रिकवर करने के बाद शिवजाओ ने जो बाई को लिटिल गाओ और ओल्ड शू के साथ छोड़ दिया। हमें यहाँ भी पता चला कि लिटिल गाओ एक अनाथ है जिसे ससे और ससा ने पाला है। लिटिल गाओ बच्चे की इच्छा के साथ जो बाई को खुश करने के लिए वो जो बाई को अपने मंगेतर की सुरक्षित वापस आने के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ओल्ड शू विस्मय से देखता है क्योंकि लिटिल गाओ के शब्दों ने उसे अपने प्यारे भाई की याद दिला दी। ओल्ड शू लिटिल गाओ से कहता है कि आप अभी जो कहा है उसे फिर से कहोगे। लिटिल गाओ कहता है हाँ मैंने कहा जब सब खुश होंगे तो मैं भी खुश होऊंगा। कुछ ही घंटों में लापता मंगेतर का मामला समाप्त हो गया। जो उई खुशी खुशी सुकुशल लौट आया। हालांकि जो उई ने आश्वासन दिया कि वो केवल कुछ घंटों के लिए एक दोस्त के घर पर थी। जो बाई अभी भी उसकी सहज प्रवृत्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। उसके बारे में कुछ अलग है। यूनिवर्सिटी में शिवजाओ प्रोफेसर सेन के ऑफिस में आता है। सेनुई खुशी से जांच में सहायता करते हैं, इस तथ्य का आनंद लेते हुए कि वो अब शिव की नजर में सस्पिशियस नहीं है। सेनुई कहता है पहली बार में आपको लगेगा कि ये मामला मुझसे जुड़ा नहीं है और इन्फॉर्मेशन परामर्श के लिए मुझसे मिलने आ रहे हो। शिवजाओ कहता है प्रोफेसर सेन आप इसलिए ऐसे कह रहे हैं क्योंकि आपके पास मेरे खिलाफ कुछ है। सेनुई कहता है नहीं, लेकिन आप कई मामलों में मुझे अपनी सस्पिशियस लिस्ट में डाल रहे थे। मुझे विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। शिवजाओ कहता है क्या आपके पास कोई विचार है। सेनुई कहता है आपने मुझे जो जानकारी दी है वो पूरी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप मुझे अपने संदेह पहले ही बता चुके हैं। जी जियाओ बाई ने जो कहा उससे मामले में एक धागा है जो चीजों को एक साथ जोड़ता है। अभी शिवजाओ को पता चलता है कि लापता जो उई सकुशल लौट आया है। ये सुनकर प्रोफेसर सेन को एक सामान्य सजावटी वस्तु पर ध्यान देने में देर नहीं लगी जो घर के हर कमरे में दिखाई देते हैं। कलेक्टेड चिट्ठों पर दोनों आदमी इतने तालमेल में हैं, उन्होंने उसी समय मीरो का भी अनुमान लगा लिया। जोई के लौटने के 24 आवर्स से भी कम समय में वो फिर से लापता हो गई। जो बाई जोई मेरो के अंदर होने की बात कहता है। सिर्फ कहता है सेनुई सही थे, मेरो प्रवेशद्वार है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ सिर्फ कहता है जो उई घर वापस आ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सेनुई कहता है कि आपको यकीन है कि वो असली जोई है। शिवजाओ कहता है आपके अनुसार वो मीरो का यूज करके दूसरे व्यक्ति में कन्वर्ट होने में कैसे सफल हुई। सेनुई कहता है आपने इसे खुद कहा है, यो मीरो के माध्यम से है। जब लोग खुद को आईने में देखते हैं तो वे अपने रिफ्लेक्शन से अलग नहीं होंगे। लाइट के रिफ्लेक्शन से एक रिफ्लेक्टेड सतह बनती है। इस प्रकार कॉन्वेक्स एवं कॉन्केव मिरो में अंतर होता है। जब लाइट सतह पर वर्टिकल होता है किरण अपने ट्रेजेक्टरी पर वापस आ जाएगी। यदि मिरो के अंदर और बाहर दो अलग अलग आयामों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। प्रोफेसर सेन के कंक्लूजन के साथ शिव ने मिरो के इस प्रिंसिपल को दूसरे आयाम की विंडोज के रूप में टेस्ट करने का निर्णय लिया। फिर वे मिरो के अंदर आते हैं और वहीं जो उई जैसे दो हमशक्ल होती है। यहाँ जी जिया वोई नकली जोई को असली समझने के भूल करता है क्योंकि तब वो सदमे में था जब शिव ने उसे इन्फॉर्म किया कि जिस जोई को उसने सुना था उसकी कोई शैडो नहीं है। डिक्सिंग जोई अपनी रिजेक्शन के कारण गुस्से में आ जाती है और अपनी ड्रग पावर का यूज करती है, लेकिन निश्चित रूप से ब्लैक लॉक एंजल उसे पकड़ने के लिए आता है। 12 ब्लैक कोल के कुछ विचारशील शब्दों के बाद शिव जोई से बात करने के लिए वापस आ गए। शिवजाओ कहता है
मैं आपसे मिलने आया हूँ। जब हम जांच कर रहे थे तो हमने आपके घर से कुछ तस्वीरें ली। मैं उन्हें लगाने आया हूँ, यह देखने के लिए कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। आप खुद देख लीजिए। जाओई कहती है, इसके लिए आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी। कोई भी चीज गायब नहीं हो सकती। शिवजाओ कहता है, यह एक असली तस्वीर है। ये कहाँ लिया था? वही कहती है, मुझे याद नहीं है। शिवजाओ कहता है, आपको याददाश्त संबंधी परेशानी है क्योंकि आप डरे हुए हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं जानते। आप वो जोई नहीं है जिसे वो जानता था। जोई कहती है, आप कह रहे हैं कि मैं वो मॉन्स्टर हूँ? अपनी आंखें खोलो, मेरे पास एक शैडो है। शिवजाओ कहता है, मैंने कभी इस फैक्ट पर सवाल नहीं उठाया कि आप इंसान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो 1 साल तक जी जियाओ बाई के साथ रहा और लगभग उससे शादी कर ली, वो क्या तुम नहीं हो? जोई कहती है, यह जिंदगी और यह प्रेमी मेरा होना चाहिए था। वो केवल एक नकली है। इससे हमें पता चलता है कि 1 साल के लिए अपने मेरों से डिक्सिंग के साथ स्थान बदल लेती है, लेकिन उसे जेलस तब होती है जब उसके डबल गैंगर वो जिंदगी जीती है जो वो हमेशा चाहती है, जिसमें उसके सपनों के आदमी के साथ डेटिंग भी शामिल है। सिर्फ तरह चतुराई से झूठ का पर्दाफाश करने के बाद जी जियाबोई जोई के साथ रिश्ता तोड़ देता है क्योंकि वो दूसरे जोई से प्यार किया था। लिटिल गाओ डायरी में लिखता है कि इस सब के अंत में जी जियाओबाई और जो उई का ब्रेकअप हो गया। ऐसा क्यों? मैं देख सकता हूँ कि वे प्यार में हैं। वो कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो समझ जाऊंगा। हम कहते हैं जी जियाओबाई सच्चे प्यार की हकदार नहीं है। वो वफादार और प्यार करने वाला लगता है, लेकिन वास्तव में एक सेल्फिश आदमी है। उसमें कठिनाइयों को पार करने का साहस नहीं है। जब उसकी एग्जामिनेशन ली जाएगी तो वो असफल हो जाएगा। हम इस बात से बहुत नाराज लग रहा था। मुझे आश्चर्य है कि फ्यूचर में उसे किससे प्यार होगा। यह आखिरी वाक्य उसे देखा नहीं जा सकता। सिर्फ कहता है, आप प्रोफेसर शेन के बारे में क्या सोचते हैं? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डाकिंग कहता है, उसे डिक्सिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी है। यदि आप कहे कि उसका डिक्सिंग से कोई लेना देना नहीं है, मुझे डाउट होगा कि तुम्हें उसके द्वारा नशीला पदार्थ दिया गया है। सिर्फ कहता है, जो व्यक्ति मुझे नशा दे सकता है वो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। डाकिंग कहता है, यदि वो भी डिक्सिंग से है तो क्या आप उसे अरेस्ट करेंगे? शिवजाओ कहता है, लेकिन उसने कुछ भी बुरा नहीं किया। मैं यूं ही अपने आप को मुसीबत में नहीं डाल रहा हूँ। डाकिंग कहता है, आप पहले ऐसे नहीं थे। क्या आपने यह नहीं कहा कि आप डिक्सिंग के जिस भी व्यक्ति को देखेंगे उससे अरेस्ट कर लेंगे? यदि आपको सचमुच लगता है कि वो सस्पिशियस है, कुछ भी कहने से पहले हमें यह जानना होगा कि यह वो सचमुच डिक्सिंग से है। फिर देखते हैं सिफ और डाकिंग प्रोफेसर शेन के घर पर मामलों में ताकझाक करने के लिए जाते हैं। उनके छिपी हुई पहचान का कोई सबूत नहीं था। जब प्रोफेसर शेन आता है तब दोनों छुप जाते हैं। सिफ ने जानकारी के लिए डिक्सिंग पैलेस से संपर्क किया। अगली सुबह उसने प्रोफेसर शेन को एक हाइडन कैमरा के साथ एक विशेष उपहार देने के लिए ओल्ड जू को भेजा और दोनों उन्हें देख रहे होते हैं। शिवजाओ कहता है, मुझे उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने हैं। मुझे अब भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। डाकिंग कहता है, मेरे जासूस जाओ, मुझे आपकी थोड़ी आलोचना करनी है। क्या तुम सभी मनुष्य हर चीज पर इतने सस्पिशियस हो? प्रोफेसर शेन ने हमारी बहुत मदद की। शिवजाओ कहता है, ओल्ड जू एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वो हमेशा मुझसे बात नहीं करना चाहता। वो केवल एक व्यक्ति के प्रति रेस्पेक्टेबल रहा है, वो है ब्लैक लॉक एंजल। डाकिंग पूछता है, आप अचानक उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? शिवजाओ कहता है, मुझे नहीं पता, ऐसे ही कहा। डाकिंग कहता है, क्या तुम उसे मिस कर रहे हो? मैं जानता था कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। शिवजाओ प्रोफेसर शेन से मिलने जाते हैं। शेनुई कहता है, ली क्यान के परिवार में बहुत समय पहले प्रॉब्लम्स थी। शिवजाओ कहता है, आपके कंधे सभी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। यह टीचर का गलती है। आपका स्टूडेंट होना बहुत ही खुशी की बात है। ली क्यान अभी कैसी है? प्रोफेसर शेन कहता है, वो घर पर आराम कर रही है। इस तरह की चीजें होने से कोई भी इतने कम समय में ठीक नहीं हो सकता। शिवजाओ कहता है, कुछ समय के लिए अकेले रहना उसके लिए अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि वो इसमें कामयाब होगी। उसके साथ होने के बाद मैं उससे मिलने जाऊंगा। शेनुई कहता है, अभी मेरा क्लास है, मुझे जाना होगा। रात में 2 लुटेरे शेन को पैसे देने के लिए धमकी देता है। शेनुई बिना सवाल किए अपना वॉलेट से
पैसा दे देता है, जिससे दोनों हैरान होते हैं और उसके हाथ से बैग छीन लेता है और साथ ही वॉच भी। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाती है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।